आपकी लोअर बैक में दर्द रहता है, कुछ महीनों से आप दवाइयाँ खा के परेशान हो गए हैं, दवाइयाँ खाते हैं तब तक आराम मिलता है, जैसे ही दवाइयाँ बंद करते हैं तो आराम खत्म हो जाता है, या आपने फिजियोथेरेपी करवा ली, दवाइयाँ खा ली, लेकिन दर्द में अभी तक आराम नहीं मिल रहा है, आपकी कंडीशन सर्जरी कराने की नहीं है या आप सर्जरी कराने के फेवर में नहीं हैं, ऐसी कंडीशन में हम स्पाइनल इंजेक्शंस के थ्रू आपके दर्द में आराम दिला सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन से मेरा मतलब है वो इंजेक्शंस जो आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते आपके नर्व रूट या स्पाइन के आसपास लगाए जाते हैं, जिससे वहां की स्वेलिंग कम हो जाती है और पेन में रिलीफ होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश सिंह है। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूं एट द अपोलो हॉस्पिटल। अक्सर जब मैं पेशेंट्स को इन इंजेक्शंस के बारे में सजेस्ट करता हूं तो इनका एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि सर इससे मुझे कितने टाइम तक आराम मिलेगा, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये इंजेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, या ऐसा कहें कि हम किन किन तरीकों से इनको दे सकते हैं, उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन, कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन, फेसेट जॉइंट इंजेक्शन, सैक्रोइलियक जॉइंट इंजेक्शन एंड गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक फॉर कॉकिडाइनिया। इनके बारे में मैं डिटेल में एक एक करके डिस्कस करूंगा। नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन यानी वो नर्व रूट जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। सपोज दिस इज योर L4 एंड L5, दिस इज L5S1, ये इनके डिस्क स्पेसेस हैं। ये जो एग्जिटिंग नर्व रूट्स हैं, अगर आपकी ये नर्व रूट इस डिस्क से इरिटेट हो रही है तो अगर हम इस नर्व रूट को ब्लॉक करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के लिए हमें एक निडल सी आर्म गाइडेंस में एक्सरे के थ्रू देखते हुए नर्व रूट के पास ले जाना होता है, जिसे हम ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम फोरामेन के थ्रू जा रहे हैं और यहां पे जाने के बाद हम इस पे दवा इंजेक्ट करते हैं। कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन में हम पेशेंट की टेल बोन को फील करते हुए एक बोनी डिप फील करते हैं, जिसे हम सैक्रल हियाटस कहते हैं। इसे हम सी आर्म की मदद से एक्सरे में भी कंफर्म करते हैं और यहां से निडल को रीढ़ की हड्डी में अंदर इंसर्ट किया जाता है, वहां से ड्रग डिलीवर की जाती है। वो दवा देने के बाद वो यूजुअली सारे नर्व रूट में इक्वली डिवाइड होती है, या कई बार पेशेंट को राइट साइड या लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होती है तो हम इंजेक्शन के बाद पेशेंट को उस साइड टर्न करके लेटने के लिए कहते हैं, जिससे वो दवा उस तरफ जाके डिपॉजिट हो जाए और पेशेंट को दर्द में आराम मिले। कई सारे यंग पेशेंट्स को नर्व रूट कंप्रेशन नहीं होता, उनको स्पाइन की मूवमेंट में पेन होता है। MRI कराने पर फेसेट जॉइंट में प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है, जैसे फेसेट जॉइंट में स्वेलिंग होती है या वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है। फेसेट जॉइंट दो स्पाइनल लेवल के बीच का जॉइंट होता है, जहां पर एक छोटा सा जॉइंट कैप्सूल भी होता है। जब हम सी आर्म गाइडेंस में या एक्सरे की मदद से निडल को इस जॉइंट के अंदर ले जाते हैं और यहां पर दवा इंजेक्ट करते हैं, दैट इज फेसेट जॉइंट ब्लॉक या फेसेट जॉइंट इंजेक्शन। सैक्रोइलियक जॉइंट में इंजेक्शन के लिए हम सैक्रम और इलियम बोन के बीच का जो जॉइंट है, निडल को वहां ले जाते हैं और सी आर्म गाइडेंस में एक्सरे की मदद से यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट की जाती है। कई सारे पेशेंट्स जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या वो पेशेंट्स जिनको बैक पेन या बैक में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है और SI जॉइंट इन्वॉल्व है, उनको इस इंजेक्शन से बहुत अच्छा आराम मिलता है। आइए इन इंजेक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शंस बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड थेरेपी है, जहां पर आपकी उस पर्टिकुलर नर्व रूट पे जाके इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे ब्लॉक किया जाता है, जिससे आपके पेन में बहुत अच्छा आराम होता है। कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन ऑन द अदर हैंड एक जनरलाइज्ड इंजेक्शन है। जिन पेशेंट्स को डिजेनरेटिव चेंजेस, ओल्ड एज चेंजेस या कई सारे लेवल पर एक साथ प्रॉब्लम हो, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंट्स में कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन बहुत अच्छा सॉल्यूशन साबित होता है। SI जॉइंट इंजेक्शन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स या बैक स्टिफनेस के पेशेंट जहां SI जॉइंट इन्वॉल्व है, SI जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और फेसेट जॉइंट इंजेक्शन सिर्फ फेसेट जॉइंट पे ही टारगेट किया जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है।
जिन पेशेंट्स को टेल बोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पेन हो, टेल बोन में पहले कभी फ्रैक्चर हो गया है, बैठने में बहुत पेन करता है, उठने में टेल बोन में बहुत पेन होता है, वो पेशेंट दवाइयाँ भी खा चुके हैं, सिकाई भी कर चुके हैं, कंजर्वेटिव सारे तरीके ट्राई कर चुके हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे पेशेंट्स को गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक लगाते हैं टेल बोन के थ्रू, जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे कनेक्टेड। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक क्रॉनिक कॉकिडाइनिया पेशेंट्स को पेन में बहुत अच्छा रिलीफ दिलाता है। ये सिलेक्टिवली कॉकिडाइनिया पेशेंट्स के लिए ही होता है। इस इंजेक्शंस को लगाने के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए और इसको कैसे लगा सकते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शंस को देने के लिए पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन में लिटाया जाता है, मतलब आपकी पीठ ऊपर रहती है और पेट नीचे रहता है। आपके चेस्ट, नेक, पैरों के नीचे और कमर के नीचे बोल्स्टर लगाए जाते हैं, यानी कुछ एलिवेटेड या कुछ इन्फ्लेटेड पिलोज लगाए जाते हैं, जिससे आपका वो कर्वेचर मेंटेन हो सके, जहां से हमें इंजेक्शन देने में आसानी हो। इसके बाद C-आर्म यानी एक्सरे मशीन की पोजीशनिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू इंजेक्शंस। जैसे हम नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शंस दे रहे हैं तो उसमें आपका जो फोरामेन है वो बहुत ही क्लियर निडल के थ्रू दिखना चाहिए जहां पर हम इंजेक्शन देने जा रहे हैं। कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शंस के लिए C-आर्म की पोजीशनिंग थोड़ी चेंज करनी होती है। इसी तरीके से फेसेट जॉइंट में इंजेक्शन के लिए भी एक्सरे मशीन की पोजीशनिंग चेंज होती है, जहां से हमें फेसेट जॉइंट बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। जिस भी एरिया पे या जिस भी लेवल पर हमें इंजेक्शन लगाना होता है उसे हम लोकल एनेस्थीसिया से पार्शियली स्किन पे और सबक्यूटेनियस टिश्यू मसल्स पे नम करते हैं। वहां से निडल को एक्सरे मशीन की गाइडेंस में गाइड किया जाता है और हम आपकी नर्व रूट तक या सैक्रल हियाटस तक या फोरामेन तक पहुंचते हैं। कई बार नर्व रूट ब्लॉक में पेशेंट को नर्व टच होते ही पेन फील होता है और पेशेंट खुद कहते हैं कि मेरे पैर में करंट जैसा पेन हुआ। इसका मतलब यह है कि हम सही पोजीशन पे हैं। अगर पोजीशन कंफर्म करनी हो तो हम डाई के थ्रू भी पोजीशन को कंफर्म कर सकते हैं। डाई नर्व रूट के अलोंग जाती हुई दिखती है और हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी निडल की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। पेशेंट को आधे से पौने घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद पेशेंट आराम से अपने घर जा सकते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए 4 से 6 घंटे के लिए ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत होती है। लंबे एडमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें किसी तरीके का चीरा, किसी तरीके का टांका, किसी तरीके की कोई और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। इन इंजेक्शंस में क्या दवाइयां यूज की जाती हैं? इन इंजेक्शंस में हम लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे लिडोकेन, लिग्नोकेन, बुपिवकेन, रोपिवकेन, स्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ कंबाइन करते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे डिपोमेड्रोल, ट्राइमसिनोलॉन, इस कॉम्बिनेशन को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करके डिफरेंट इंजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन में इंजेक्शन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है। नर्व रूट इंजेक्शन में जो ड्रग की क्वांटिटी है वो लिमिटेड होती है, 2 ml, 3 ml या 5 ml, वो डायरेक्टली नर्व रूट पे दिया जाता है। ऑलमोस्ट हर रूटीन सर्जरी की तरह इस इंजेक्शंस के लिए भी हमें आपकी शुगर को कंट्रोल करना होगा, आपका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। आप अगर कोई ब्लड थिनर लेते हैं तो उसे टाइमली बंद करना होगा। आप अगर लीवर या किडनी या न्यूरोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपको ये इंजेक्शन क्या और कैसे दिया जा सकता है। यूजुअली इस इंजेक्शन से पेशेंट्स को 3 महीने से 6 महीने, कई बारी 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी बहुत अच्छा आराम रहता है। इस इंजेक्शन के बाद आपको बैक पेन में अच्छा आराम मिलता है। आप वेट रिडक्शन, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी, ये सब चीजें बहुत अच्छे से रिज्यूम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकें और स्पाइन पर वेट कमाए और आपकी पेन की प्रॉब्लम कम हो जाए। एंड बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, एंड में वो रेड फ्लैग साइंस जिस कंडीशन में आपको इंजेक्शंस या किसी अल्टरनेट थेरेपी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इमीडिएटली सर्जरी ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए, वो है लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, एक्सेसिव और वेरी सीवियर पेन जिसमें आप इतने डिसेबल हो जाएं कि आप उठ बैठ ही ना पाएं, नमनेस और वीकनेस इन बोथ द लोअर लिम्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फीवर और एनी साइन ऑफ इंफेक्शन। ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली सर्जरी ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए।
एडवांस टेक्नोलॉजी और आज की मॉडर्न दुनिया में स्पाइन की प्रॉब्लम अब कोई हवा नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करिए और इसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकालिए।